नमस्कार दोस्तों। सौंदर्य का जिक्र होते ही एक अदृश्य जादू सा फैल जाता है। चेहरे की वो मुस्कान, चमकती आंखें हो या किसी का शारीरिक आकर्षण, सुंदरता के बारे में सोचते ही हम सभी का ध्यान अनायास उसकी ओर खींच जाता है, चाहे मन में हो या ना हो। समाज में सुंदरता को एक विशेष स्थान दिया गया है, एक विशेष दर्जा दिया गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कभी कभी इंसान की किस्मत भी बना देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्यों सौंदर्य अपने साथ कुछ विशेष लाभ लेकर आता है? क्या ये केवल बाहरी दिखावा होता है या इसके पीछे कुछ गहरी मानवीय प्रवृत्तियां काम करती है? हमने आज का जो टाइटल चुना है, सौंदर्य और इसके साथ आने वाले लाभ, एक अनकही सच्चाई जो आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। जो सुंदरता होती है, जो सुंदर होता है, वो अपने साथ क्या बेनिफिट्स लेके आता है या वो सुंदरता का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए कैसे करता है, ये समाज में आज एग्जिस्ट करता है। ये समाज में आज है। जो सुंदर होता है, जो ब्यूटीफुल होता है, अपने साथ जो बेनिफिट्स लेके आता है, उससे ज़्यादा वो कहीं आपसे उसके लिए बेनिफिट्स लेकर जाता है। तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। सौंदर्य और इसके साथ आने वाले लाभ है या वो आपसे लाभ लेकर जाएगा या जाएगी। तो चैनल पर बने रहे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हमने ऐसे ऐसे बेनिफिशियल वीडियो पोस्ट किए हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सौंदर्य समाज की पसंदीदा मुद्रा। दोस्तों, मानव सभ्यता के शुरुआत से ही सौंदर्य को एक विशेष स्थान है। वो आपको भी पता है, मुझे पता है। लेकिन चाहे वो पुराने राजाओं की रानियां हो या आज के मॉडर्न युग के फिल्मी सितारे हो, सुंदरता का प्रभाव समय और समाज से परे है। जब कोई व्यक्ति खूबसूरत होता है तो समाज उसे विशेष स्थान देता है, उसको विशेष दर्जा देता है। तो ये तो सीधे सीधे लाभ ही है जो बिना कुछ किए मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? नंबर 2, सौंदर्य का व्यापारिक लाभ। आजकल के दौर में सौंदर्य एक ब्रांड बन चुका है। मार्केटिंग से लेकर नौकरी तक हर जगह शारीरिक आकर्षण, हर जगह आकर्षक चेहरों की पूछ परख है। चाहे जितना भी योग्य हो, आप चाहे कितना भी सुटेबल हो, लेकिन अगर आप सुंदर है तो आपके लिए अवसरों के दरवाजे पहले ही खुल जाते हैं। इंटरव्यू में भी एक अच्छा चेहरा देखकर इंटरव्यूअर भी थोड़ा सा नरम हो जाता है और बेचारे दूसरे उम्मीदवार सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या ये अनुचित है? शायद हाँ या शायद ना, लेकिन यथार्थवादी दुनिया में यही होता है। आज की दुनिया में यही होता है। सुंदरता यहाँ पे बेनिफिट लेकर जाती है। जो सुंदर होता है या होती है वो यहाँ पे बेनिफिट लेके जाती है इंटरव्यूअर से। तो मार्केटिंग में भी यही है। सौंदर्य का व्यापारिक लाभ है। सौंदर्य को रिप्रेजेंट करके व्यापारिक बेनिफिट आज से आजकल लिया जाता है। आजकल ही नहीं, पहले से यही है। सौंदर्य को प्रेजेंट करके, सौंदर्य को आगे रख के उसके पीछे से फाइनेंशियल बेनिफिट्स या बिजनेस बेनिफिट्स आपसे लिया जाता है। नंबर 3, क्या ये पूर्वाग्रह नहीं है? आप कह सकते हैं कि ये तो साफ साफ पूर्वाग्रह है,
किसी की क्षमताओं को न देखकर केवल उसके चेहरे की सुंदरता पर ध्यान देना समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये मानसिकता सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। सुंदरता को हमेशा से ही सकारात्मक गुणों से जोड़ा गया है। लोग सुंदर लोगों को अधिक ईमानदार, विश्वसनीय और सक्षम मानते हैं, और यही से शुरू होता है सौंदर्य का वो लाभ जो किसी अदृश्य शक्ति के समान काम करता है। नंबर 4, सुंदरता के साथ आत्मविश्वास। एक और दिलचस्प पहलू है कि सुंदरता अक्सर आत्मविश्वास को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति खुद को सुंदर मानता है या उसे समाज से इस बात की पुष्टि मिल जाती है तो उसका आत्मविश्वास चरम सीमा पे होता है। उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और आत्मविश्वास वह जादुई गुण है जो आपको समाज में दिलाने के साथ साथ आपको समाज में सम्मान दिलाने के साथ साथ अवसर भी दिलाता है। जब आप खुद को लेकर सहज होते हो तो दूसरे लोग भी आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दिस इज़ अ रियलिटी। तो सुंदरता है तो वहाँ पे आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अब सुंदरता की परिभाषा क्या है? आप गोरे हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, मैच्योर्ड हो, यंग हो, है ना, जवानी के दहलीज पे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। नंबर 5, क्या ये केवल बाहरी सुंदरता है? दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये लाभ केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है? क्या एक आकर्षक चेहरे वाला व्यक्ति ही समाज में लाभ प्राप्त करता है, या ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। समाज में शारीरिक सुंदरता का प्रभाव तो है, लेकिन कभी कभी आंतरिक सुंदरता भी अपने साथ अचूक लाभ लेकर आती है। लेकिन ये तो तय है कि शारीरिक भाषा दुनिया को पसंद है, फिजिकल अट्रैक्शन दुनिया को पसंद है, शारीरिक सुंदरता की दुनिया में चलती है, और उसके लाभ जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं, दिखने लगते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुंदर हो तो, चाहे कोई भी जेंडर हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आपको बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा जिंदगी के पड़ाव पे। नंबर 6, सौंदर्य का उपयोग करियर में। अब काम की बात करते दोस्तों। करियर में अगर आप सुंदर हो तो अपने आप 4 चांद आपके करियर में लग जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुंदर लोग, अक्सर सुंदर जो लोग होते हैं, टीवी में एंकर बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं, फिल्म स्टार या सेल्स के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? वही जो हमने बात कर रहे हैं, वही कारण है। इसका कारण यह है कि लोग सुंदरता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये समझे कि ये हार्मोनल चेंजेस है देखने वाले के नज़र में, क्योंकि सुंदरता की ओर देखने वाला अट्रैक्ट हो जाता है अपोजिट जेंडर में। दिस इज़ द बेस ऑफ ह्यूमनिटी। अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर की तरफ अगर वो सुंदर है तो डेफिनेटली उसकी तरफ इंसान अट्रैक्ट होगा। अगर वो करियर में है तो उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो सुंदर है। इसका कारण ये है कि लोग सुंदरता की ओर नेचुरली ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कोई सुंदर व्यक्ति किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का, या किसी एक कोई भी व्यापारिक मैटर का एक प्रचार करता है या किसी मुद्दे पर बात करता है, तो उसकी बातें यहाँ पर सुनी जाएगी। उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती है कि वो क्या बोल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं, ये आज की बात नहीं है। व्यापारिक और सामाजिक वातावरण में सौंदर्य हमेशा एक तरह की संपत्ति के रूप में देखा गया है। उसके बेनिफिट से बिजनेस सक्सेसफुल होते हुए देखा है। अपने फाइनेंशियल गेन्स को
सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो सौंदर्य का उपयोग करियर में आज से ही नहीं, बहुत सालों से, बहुत शताब्दियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सौंदर्य के पीछे से अपने बिजनेस इंटेंशंस, अपने व्यापारिक फायदे निकाले जाएंगे सौंदर्य को आगे करके। नंबर 7, प्रेम और संबंधों में सौंदर्य का महत्व। सौंदर्य का एक और बड़ा लाभ है प्रेम और संबंधों में इसकी भूमिका। ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि सुंदर लोगों के लिए रिश्ते बनाना और निभाना कई बार थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप सुंदर हो तो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, इजी वे से बन जाते हैं। हर कोई सामने वाला आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा बिना शर्त के। जो भी आपके शर्तें हैं, जो भी आपकी कंडीशंस है, वो मानी जाएगी इस बेस पे कि आप सुंदर हो, इस बेस पे कि आप ब्यूटीफुल हो, इस बेस पे कि आप जवान हो और सुंदर हो। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि सुंदर लोगों के लिए रिश्ते बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी और बहुत ही पॉसिबल है आज के समाज में। समाज में लोग सुंदरता को केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक गुण के रूप में देखते हैं, और इस गुण के कारण सुंदर लोगों को अधिक अवसर मिल जाते हैं कंपेयर टू बाकी लोग। हालांकि ये स्थायी संबंधों के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी प्रारंभिक आकर्षण में यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपके चेहरे पे तेज है, आपका रंग अच्छा फेर है। नंबर 8, सौंदर्य का नकारात्मक पक्ष। ये तो हो गई सौंदर्य के लाभ की बात, लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है। कई बार सुंदरता के कारण लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि आप केवल अपने बाहरी अट्रैक्शन के कारण ही सफलता पा रहे हैं, न कि अपनी योग्यता के कारण, न कि आपके कैपेसिटी के कारण। इसके अलावा सुंदरता का दबाव भी कुछ कम नहीं होता। सुंदर दिखने की चाहत में लोग अपने शरीर और मन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सुंदरता एक ऐसा मिथक बन गया है जिसे पाने के लिए लोग अपने वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाते हैं या भूल चुके हैं। नंबर 9, सौंदर्य वास्तविक सफलता का पैमाना। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सौंदर्य ही सफलता का पैमाना है? क्या लोग सुंदर नहीं है, उनके लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सौंदर्य भले ही अपने साथ कुछ तात्कालिक लाभ लेकर आता हो, लेकिन वास्तविक सफलता अंततः आपकी योग्यता, मेहनत और व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अगर आपके पास सच्चे गुण है तो देर सबेर आपको भी वही सम्मान और अवसर मिलेंगे जो किसी सुंदर व्यक्ति को मिलते हैं। नंबर 10, सौंदर्य और मानसिक शांति। आखिरकार हमें ये समझना चाहिए कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता। एक सुंदर मन और सुंदर विचार भी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। सुंदरता का असली लाभ तब मिलता है जब ये आपके अंदर की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप खुद को अंदर से सुंदर महसूस करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहरी सुंदर हो या अंदर की सुंदरता को भी देखा जाता है। अगर आप खुद को अंदर से सुंदर महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया का आकर्षण आपके जीवन में केवल बोनस के रूप में काम करेगा। नंबर 11, सौंदर्य के साथ आने वाली जिम्मेदारी। ये बात भी सच है कि सुंदरता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। सुंदर व्यक्ति से समाज अपेक्षाएं करता है, वो उम्मीद करता है कि वो एक आदर्श बने। कई बार ये जिम्मेदारी भारी भी पड़ सकती है। सुंदरता की जो छवि होती है वो समाज ने बना रखी है, उसे बनाए रखना आसान नहीं होता। लोग हर वक्त आपकी आलोचना कर सकते हैं और ये मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो दोस्तों, सौंदर्य अपने साथ कुछ अदृश्य, कुछ हिडन बेनिफिट्स तो लेकर आता है, लेकिन ये लाभ स्थायी होगा कि नहीं होगा ये तो दोस्तों वक्त बता देता है।
ये तो वक्त वक्त की बात है कि उस सुंदरता का कैसे उपयोग किया जाता है, किस लेवल तक का उपयोग किया जाता है। लेकिन असली सौंदर्य वही है जो आपके विचारों और कर्मों से झलकता है या कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है। शारीरिक फिजिकल अट्रैक्शन आपको कुछ समय के लिए समाज की नज़रों में ऊंचा उठा सकता है, लेकिन आपकी सच्ची पहचान आपके गुणों और कर्मों से ही बनेगी फाइनली। तो अगर आप सुंदर हो तो इसका आनंद ले, इसका मज़ा ले, इसका एंजॉय ले, लेकिन इसे अपनी सफलता का एकमात्र आधार न माने। आप सुंदर हो, साथ साथ मेहनत भी करें, कैपेसिटी भी अचीव करें, तब आपके सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। वही अगर आप खुद को सुंदर नहीं मानते तो चिंता न करें, आपकी सच्ची सुंदरता आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में ही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ ये वीडियो समझ में आया होगा इशारों इशारों में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि सौंदर्य के साथ आने वाले क्या बेनिफिट्स है और क्या कैसे आज के समय में, कैसे आज के इस युग में क्या चलता है, कैसे चलता है अपने गेन्स को, अपने बेनिफिट्स को निकालने के लिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें।